के साथ में रखेंगे। हाँ तो हम सुबह ही जाए सर अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं जाए, क्योंकि ये लॉ भी नहीं करता है किसी भी कीमत पर। कोई लॉ इसमें रात और दिन की बात नहीं नहीं है ना, है ना। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चलिए, हम कोर्ट के लिए तो आए हैं। यदि मेरे मन में ऐसा कुछ होता कि मुझे नहीं जाना है, और हम जब जानते थे हमारे मन में थी ये बातें थी, के साथ में हाँ रखेंगे। तो हम सुबह ही जाए सर अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं जाए। 31 साल पुराने कब्जा मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार। पटना पुलिस की आधी रात कार्रवाई से सियासत गरम। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सुसल संवाद। बिहार की राजनीति में शुक्रवार रात उस समय हलचल मच गई जब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, यह कार्रवाई किराए के घर पर कथित कब्जे से जुड़े 31 साल पुराने मामले में कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद की गई है। गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार यह मामला वर्ष 1995 का है। आरोप है कि पप्पू यादव पटना के एक मकान में किराए पर रहने गए थे, जहां उन्होंने पहले अपना कार्यालय खोला और बाद में उस पर कब्जा कर लिया। इसको लेकर मकान मालिक ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। अदालत ने कई बार उन्हें समन जारी कर सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने 2 दिन पहले उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया और गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने शुक्रवार आधी रात पप्पू यादव को हिरासत में ले लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्हें रात पुलिस सेल में रखा गया और शनिवार सुबह कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी की गई। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने कहा, मेरा साथ क्या होगा पता नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीट छात्र की लड़ाई लड़ने के कारण बिहार सरकार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हें धमका रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि वह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन झुकेगा नहीं। पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी उनकी हत्या करवाने की साजिश रच रहे हैं। सांसद ने दावा किया कि सादी वर्दी में पुलिसकर्मी उनके पास पहुंचे और उन्हें लगा कि कोई हमला करने आया है। उन्होंने कहा, लोकसभा की कार्यवाही 4 बजे समाप्त हुई, जिसके बाद हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए सीधे पटना आए। 35 साल पुराने मामले में बेल टूट गई थी, इसलिए कोर्ट आने को कहा गया था। पप्पू यादव ने दोहराया कि वे मरना पसंद करेंगे, लेकिन सच के रास्ते से नहीं हटेंगे। इस गिरफ्तारी ने बिहार के सियासत को एक बार फिर गरमा दिया। राजनीतिक गलियारों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। वहीं अब सबकी नजर कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां इस हाई प्रोफाइल मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। पप्पू यादव गिरफ्तार किस मामले में हुई है? एक मिनट, सब लोग आ जाने। वहाँ दे तो दिया था स्टेटमेंट, आप लोग नहीं ले पाए। नहीं, यहाँ से थोड़ा दे दीजिए सर। बताया जाए सर, पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। भानु प्रताप सिंह है, उन्होंने गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। हमारे साथ मौजूद है किस मामले में गिरफ्तारी हुई है, और सर ये मामला कब का है और किस मामले में गिरफ्तारी हुई? ये मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। वर्ष 1995 का मामला था और ये PS केस नंबर 552/1995 था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 419, 420, 468, 448, 506 और 120 भी लगी हुई थी। और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी यानी कुर्की के लिए निकाला गया था और इसमें कहा गया था कि इनको प्रोड्यूस किया जाए, और उसी को माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना इसमें की गई है। और इनकी विधिवत गिरफ्तारी इनके आवास से कर दी गई है। और गिरफ्तारी में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि जो समर्थक थे उनके द्वारा धक्का मुक्की भी की गई थी, तो उसकी वजह से डिले किया गया और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाया गया है। जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट पर रहते हैं, जनरली कुछ दवाइयाँ वो लेते हैं, तो उनकी दवाइयाँ भी साथ ले ली गई थी। उनके केयर टेकर को भी साथ में ले लिया गया था। अभी मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है एज पर लॉ के हिसाब से, और आगे इसमें फिर इनको थाना ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद माननीय न्यायालय में। समर्थक कह रहे हैं कि पप्पू यादव जी को चोट भी लगी। उसमें स्पष्ट है, प्रोसीजरल लॉ जो होता है उसमें पुलिस अरेस्ट करने के लिए उनको कभी भी जा सकती है। अगर वारंट निकला हुआ है किसी के नाम से या कुर्की निकली हुई है तो कभी भी जा सकती है। उसमें नहीं देखा है। उसमें कुछ ध्यान रखना होता है। अगर महिलाएं हैं तो उनकी सूर्यास्त के बाद नहीं की जाती है रात को,
और इस तरह से उसमें लॉ का पूरा पालन किया पप्पू गया है। यादव एक आरोप भी लगा रहे कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, क्योंकि वो लगातार नीट के मामलों को लेकर के बातों को रखते हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कानून जो बोलता है उसके हिसाब से उसमें किया गया है, और जैसा कि आप लोग थे वहाँ पे पूर्णतः कानून का पालन किया गया है और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। समर्थक कह रहे हैं कि पुलिस समर्थक कह रहे हैं कि पुलिस पप्पू यादव गिरफ्तार करने के लिए इतना उत्सुक क्यों थी? कौन से थाने में रखा जाए? ये पुलिस डिसाइड करेगी, लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से कौन सा थाना ठीक रहेगा, ये हम लोगों का विषय है, इसको आप करने दीजिए। आपको और कोई मामला या फिर सिर्फ एक ही है?